ये संसार किस प्रकार का है। इस संसार में यदि पुत्र ना हुए तो पुत्र के बिना तो जीवन ही बेकार है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजा बिना दिग्धनम चान्पत्यस्व दिक्कुलम संत तब बिना। दिग्जीवन प्रजाहीनम दिक्कुलम च प्रजा बिना। वह जीवन धिक्कार है। उस प्राणी का मोक्ष नहीं होता जिसका पुत्र ना हो। एक बार की बात है, निपुत्री का कितना दोष होता है। महाराज दशरथ के पुत्र नहीं हुए। 60 वर्ष की अवस्था हो गई। श्रवण समीप भय सत केसा मन हो जरठ पन अस उपदेशा। कानों के पास बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे ने दस्तक दे दी, घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ जी जो थे बड़े प्रतापी राजा थे, भगवान के पिता थे, पहले ही से बड़े सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे और इंद्र अपनी सभा में बुलाया करते थे। इंद्र अपनी सभा में उनको वासन देते थे, सम्मान देते थे। एक दिन की बात है, इंद्र की सभा में गए, सभा की कार्यवाही हुई, मान सम्मान हुआ और उठ करके जब आने लगे तो दरवाजे में पादुकाएं पहनने में थोड़ा विलंब हो गया और उठ करके जाओ, कहीं बैठे रहो और उठ करके कहीं बगल में लुक जाओ, छिप जाओ, तो तुम्हारी समीक्षा तुरंत ही होने लगती वहां पे। कोई अच्छा कहता, कोई बुरा कहता, तुरंत ही निष्कर्ष निकलता है। पादुकाएं पहनने में विलंब हो गया। इतने में इंद्र बोले अपने सेवकों से, ए उस कुर्सी को धो डालो। कौन सी कुर्सी महाराज? अरे जिसमें वो दशरथ बैठा था। बोले क्यों? अरे वो निपुत्री है, उसके बैठने से जो कुर्सी जो है दूषित हो गई है। ये शब्द पड़ गए थे। कहे पुत्र तो नहीं था, उन्हें तो मालूम था। एक बार भूपत मन माही और भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार क्यों गिलानी हुई? पुत्र तो बहुत पहले से नहीं थे उनके, पहले ही से गिलानी रहती ना। लेकिन क्या लिखा तुलसी बाबा ने? एक बार भूपत मन माही। एक बार जब कोई घटना घटित हो जाती है तब उस बात की याद आ जाती है। आज याद आ गई, अरे राम राम, हमारे घर में पुत्र नहीं है, निपुत्री होने का कितना दोष होता है। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाकर विनय विशाला। और गुरु जी के घर में जाकर विनती की, गुरु जी को लाए, पुत्रेश यज्ञ कराया और सुंदर 4 राजकुमार भगवान ने स्वयं अवतार उनके घर में लिया। इसी प्रकार से आज आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र नहीं हैं तो वो सोच रहे हैं, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजा बिना दिग्धनम चानपत्यस्व दिक्कुलम संत तब बिना। वह घर धिक्कार है, वह कुल धिक्कार है जिसमें पुत्र ना हो, वह पुत्र की किलकारी ना गूंजे। पिता तब तक मुक्त नहीं होता जब तक उसके पुत्र ना हो जाए। पितृ ऋण, जन्म से ही 3 ऋण आ जाते हैं अपने ऊपर और ऋणी होकर नहीं मरना चाहिए। देव ऋण, पुत्र ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण और माता पिता का ऋण। परशुराम जी ने कहा है कि माता ही पिता ही उड़न भय नीके और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता का ऋण कैसे उरण होगा? जब तुम संतान दे दोगे, जब तुमसे पुत्र पैदा हो जाएगा, जब वो उस कुल को जलदान देने के लिए तैयार होगा, तब पितृ ऋण से उरण हो जाओगे। देवताओं का ऋण कैसे दूर होगा? यज्ञ करके, पूजन करके, व्रत करके देवताओं का ऋण दूर होता है। और गुरु ऋण, परशुराम जी कहते हैं कि गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु बाबा को ऋण रहेगा हो जो कैसे चुकता होगा, लेकिन गुरु बाबा का ऋण तो बड़ी आसानी से चुकता हो जाता है। यदि सेवा कर ली
गुरु जी के ऋण चुकाने का सिर्फ एक उपाय सेवा है। सेवा से गुरु जी का ऋण चुकता हो जाता है। तो पुत्र ना होने का शोक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को हुआ। जंगल में चले गए, तपस्या करने के लिए पूजन पाठ करते रहे। अंत में बोले कोई लाभ नहीं हुआ, भगवान ने दर्शन भी नहीं दिए, अब हमें अपना प्राणांत कर देना है, घर नहीं जाना है। और जब वो प्राणांत करने के लिए तैयार हो गए तब वहीं से एक सन्यासी महाराज दंडी महाराज प्रकट हो गए। दंडी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अरे सुनिए क्या बात है। बोले महाराज हमारे पुत्र नहीं हैं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजा बिना। घर में पुत्र ना होवे तो जीवन धिक्कार है, इसलिए अब तो हम मरना चाहते हैं। बोले वाह, मरने से पुत्र थोड़ी मिलेगा। दंडी महाराज ने उनका मस्तक देखा, भाग्य रेखा पढ़ी। श्रृण विप्रम मया तेद्रम प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि नैव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे तो 7 जन्म में भी पुत्र नहीं लिखा हुआ है। पुत्रो नैव च, 7 जन्म भी पुत्र नहीं है। अब तो और चिंता हो गई। बोले नहीं महाराज, अब तो हम मर जाएंगे। बोले दंडी महाराज ने कहा, हमारे सामने मर जाओगे तो हम दोषी बन जाएंगे। एक फल दे दिया। बोले तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा पुत्र, लेकिन एक फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम्हारा कुल चल जाएगा। बड़ी प्रसन्नता आई। भगवान ने आज दर्शन दिया, उपाय बता दिया, बढ़िया फल लेकर के आए। अरे ओ देवी, अरे क्या कर रही हो। देवी जी तो झल्ला पड़ी, बस जहां से आए चिल्लाने लगी, क्या है क्या है। अरे हमारे पास तो 1000 काम हैं, क्या हम तुम्हारे जैसे सरदारे हैं क्या। अरे बोले देवी आओ आओ, ये फल दिया है साधु जी ने, इस फल को खा लो, इससे बच्चा हो जाएगा, अपने घर में किलकारियां गूंजेंगी। फल लिया। देवी सोचने लगी, अरे इस फल को खा लूं, इस फल के खाने से बच्चा पैदा होगा। इस प्रकार से मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझे कितना कष्ट होगा। अरे प्रसव के समय तो भगवान कितनी पीड़ा होती है, कितना रोना धोना पड़ता है। अरे राम राम, मुझे नहीं खाना, बनी बच्चा की अच्छी में तो। लेकिन अब पतिदेव से क्या कहें। बोली तो महाराज इतनी जल्दी क्यों पड़ी तुम्हें, अब हम स्नान करेंगे, स्नान करके फिर पूजा करेंगे, फिर हम फल खाएंगे। बोले तो ठीक है देवी, खा लेना। फल दे दिया और फल को दे के महाराज तो बाहर चले गए, भजन करने लगे। और देवी जी ने वो फल ले जा करके अपनी घर की गऊ को खिला दिया। अब चिंता हो गई, लड़का ना हुए तो हमारे पति से क्या जवाब देंगे। चिंता में दुखी हो गई। बहन आई, बहन से बताया, बहन बोली दीदी चिंता मत करो, हमारे गर्भ है, हम अपना बच्चा तुम्हें दे दे भी। अरे बोली नहीं, बच्चा तो जब जन्म हुए जब देहे थे, पेट ना बढ़ो दिखे है, क्या कुछ है ही नहीं है। बोली तुम ऐसा करना, 3 माह के बाद और अलग एकांत वास में रहने लगना। बोलना हम किसी से नहीं मिलेंगे, हमें किसी से मुलाकात नहीं करना, हम एकांत में रहेंगे। बहन ने उपाय बता दिया और बहन ने उपाय बता करके बहन अपने घर चली गई। 3 माह हो गए। बोले हमारा तो पेट में बच्चा आ गया है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें किसी की ढीठ लग जाएगी, हम तो एकांत में रहेंगे। एकांत में रहने लगी। बोली अब क्या होगा। बोली हमारा बच्चा हो जाए है तो हम अपना बच्चा तुम्हें दे दे भी, हम अपने बच्चे को मृत घोषित कर देंगे। बहन ने छल कपट करके उसका बच्चा हुआ और उसका बच्चा अपना बच्चा उसको दे दिया और घोषणा कर दी हमारा बच्चा मर गया है। इनने अगर छोटा सा बच्चा चोरी से इनके घर आ गया और इनने घोषणा कर दी, अरे हमारा तो बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। बेचारा सीधा साधा ब्राह्मण, खूब बाजे बजने लगे, उत्सव होने लगा, बच्चा हो गया। जात कर्म नामकरण संस्कार रखवाए गए। जब ब्राह्मणों ने देखा नाम क्या रखा जाए तो बोले धुंधली मतारी, तो लड़का को नाम धुंधकारी, धुंधकारी नाम रख दिया लड़के का। 1-15 दिन का समय और व्यतीत हुआ और गौ के भी सुंदर पुत्र पैदा हो गया। बढ़िया सर्वांग सुंदर पुत्र पैदा हुआ। कान सिर्फ गाय जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था।
दिव्य सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब तो गांव में चर्चा का विषय बन गया, भैया जब भगवान दे छप्पर फाड़ के दे, एक एक लड़का आखिर तलपत तो बामन गंजन लोग लड़का होने लगे ब्राह्मण देवता के। कैसी पुण्याई फली, बढ़िया जात कर्म संस्कार करवाया, खूब बाजे बजे, नाम रखा गया गोकर्ण। गाय जैसे कान होने से नाम क्या हुआ, गोकर्ण हुआ। दोनों बालकों को बड़ी लगन से पढ़ाने लगे, वेद शास्त्र का अध्ययन कराने लगे। गोकर्ण महाराज तो जो पढ़ते थे याद कर लेते, तुरंत याद हो जाता था, लेकिन धुंधकारी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। शरारत करता था, बच्चों को मारता था, पीटता था, गालियां देता था, चोरी करता था। धीरे धीरे बड़ा हो गया, गांव में खेलने जाने लगा, गांव के बच्चों को पकड़ करके पीटता था, मारता था, नदी में ले जाता था, नदी में डुबो देता था। लोग अत्याचार सहन करके करके थक गए, बोले महाराज अपने लड़का को हिदायत करो, नहीं तो हम ऐसा करेंगे। परेशान हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, बोला खर्चा को पैसा दो। डंडा लेकर के पीटा पिता को। जब डंडा लेकर के पीटता है तो जाकर के रोते रोते अपने गोकर्ण महाराज के पास गए, बोले भैया जो तो बड़ा दुष्ट है, आज इसने बहुत मारा, सारा धन ले गया है। तो समझाते हैं गोकर्ण महाराज, देहेस्तिमांस रुदरे विमत्यम त्यजत्वम, देहेस्तिमांस रुदरे विमत्यम त्यजत्वम, जाया सुता दिशो सदा ममता विमंचो। पिताजी इस शरीर में जो रौनक है, इस मांस में, रुधिर हड्डी, शरीर कहाँ से बना है, हड्डी से बना, मांस से बना, चमड़े से बना, खून से बना है, इसमें ममता भरी हुई है। ये हमारा है, हम अच्छे सुंदर हैं, हम अच्छे ज्ञानी हैं, ये अहंकार बना हुआ है। देहेस्तिमांस रुधिरे मत्यम त्यजत्वम, जाया सुता दिशो सदा ममता विमंचो। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, इसको मैं पकड़ करके रखूंगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हम रखवारे हैं, अरे लड़का तो बड़ा उपद्रवी है, नाश कर देगा, हमने रखा ही। ऐसी भावना जो बनी हुई है, इस सबसे इस भावना को त्याग दीजिए। ये अपना कुछ नहीं है, ना कुछ लेकर आए थे और न लेकर के जाना है। पश्चान समझगदम क्षण भंगो निष्ठम, इस संसार क्षण भंगुर है, एक क्षण मात्र में अभी बैठे हैं, कहो अभी सुनने को मिल जाए। हमारे यहाँ भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, एक भक्त आकर के, 55 वर्षीय भक्त आकर के वहां बैठा हुआ था, प्रसाद पाया और घर गया और सूचना आ गई कि मर गया। संसार का कोई ठिकाना नहीं, हमारे आपका भी कोई ठिकाना नहीं है। पश्चान समझगदम क्षण भंगो नष्टम, वैराग्य राग्य रस को भव भक्त निष्ठा। संसार की माया को त्याग करके और वैराग्य को ग्रहण कर लीजिए। वैराग्य में जो सुख है वो संसार में सुख नहीं है। ऐसा उपदेश दिया तो पिताजी तो घर त्याग करके बनान चले गए, श्रीमन नारायण जाप करने चले गए। अब जब जाप करने चले गए तो जी ने पैदा करो, वही पर डंडा पड़ने। हम तुमने छल से पैदा पुत्र किया, अब बेही बची माता राम। जब पिताजी भग गए तो उनने जाके माताजी से बोले कि लाओ देव कितना है तुम्हारे पास। माताजी ने पहले तो कुछ देती नहीं, अब जब धन कम गया तो बोली अब नहीं है, तो माताजी के मार लगाई और मारते मारते सारा धन छीन लिया। और धन बचाने की माताजी ने कोशिश की तो एक दिन हाथ पांव बांधकर कुआं में पटक दिया, ऊपर से पत्थर पटक दिया। जय श्रीमन नारायण हो गई माता राम। ये होता है, कोई अपना नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन ही अपना है और अपना संसार में कोई नहीं है। माता जी खत्म हो गई, अब तो और स्वतंत्र हो गए, सारी संपत्ति अपने घर में बेश्याओं को रख लिया। 4 बेश्याएं घर में रहने लगी, सारी संपत्ति बेश्याओं को दे दी। जब उनको धन कम गया, बेश्या को क्या प्रिय है, धन प्रिय है। जब धन कम गया और धन कमा के लाओ, अब जाए कहां कमावे, तो चोरी की राजा के घर में जाकर के। जब बेश्याओं ने देखा कि ये तो धन राजा का है, पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, हमें फांसी लग जाएगी, ये तो चोर हो गया है, अब इसका बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से उसको मारने के लिए इन बेश्याओं ने एक दिन रात्रि में सोते समय पलंग में पड़े हुए रस्सियों से बांध करके और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल करके और उसका वध कर दिया। वध होते ही महान प्रेत बना, महान भूत प्रेत बन, भयंकर प्रेत बन गया, बवंडर के समान दौड़ने लगा।
इनके भैया गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने गए थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया तीर्थ यात्रा में। तपस्वी थे, साधक थे, योग साधना से देखा अरे ये तो हमारा भाई है, मर गया, इसकी गति बिगड़ गई है। जाकर के प्रयागराज में पिंडदान किया, गया जी में पिंडदान किया, बद्री नारायण में पिंडदान किया। बोले भैया तुम्हारी गति बन जाए, नाम के भाई हो, हम करेंगे तुम्हारा। लौट करके घर आ गए। घर में आकर के सब लोग दिन भर मिलने आए, रात्रि में घर में पड़े। वह प्रेत तो जाकर के उनके ऊपर फिर लद गया, चढ़ गया, भारी भयंकर उनके ऊपर आ गया। घबरा गए, बोले कौन हो तुम? बोले भैया मैं तो तुम्हारा भाई हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचयो स्वकीयम नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतम मया। भैया हमने जो पाप किया उससे हमारा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, इससे हमें प्रेत होना पड़ा है। हे भैया दया के सागर, आप कृपा करके और हमारा उद्धार कर दीजिए। उद्धार करने के लिए भी घर में सलाह लेने के लिए भाई की जरूरत होती है। घर की हर संपत्ति आपत्ति में सहायता के लिए भाई की जरूरत होती है, और मरने के बाद भी अपने परिवारजनों की आवश्यकता होती है। इसलिए कभी भी अपने परिवार से बैर नहीं करना चाहिए। ये संपत्ति तो ऐसी है, आज आई कल चली गई, लेकिन जो रिश्ते भगवान ने बनाए हैं बड़ी पुण्याई से रिश्ते प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने घर परिवार में बड़े समन्वय के साथ रहना चाहिए। आज गोकर्ण महाराज ने जाकर के कहा भैया हमने तुम्हारे लिए सब कर दिया, तुमको हम ज्ञा श्राद्ध करे आए। बोले भैया हम ऐसे छोटे मोटे प्रेत नहीं हैं, ये ज्ञा श्राद्ध में और प्रयाग श्राद्ध में हमारा कुछ तरने वाला नहीं है। आप कोई दूसरा उपाय करिए जिससे हमें इस योनि से मुक्ति मिल जाए। प्रेत में ही बड़ा कष्ट होता है, जो भूत प्रेत बनते हैं वो क्यों परेशान करते दूसरे को? क्योंकि उनको कष्ट होता है उस योनि में, भूखे प्यासे भटकते हैं, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, तो जाके अटैक कर देते हैं अपने परिवार वालों के ऊपर। हमारा उद्धार करिए, हमारा उद्धार करिए। तब जाकर के अब गोकर्ण भगवान सूर्यदेव का इष्ट करते थे। सवेरे सूर्यदेव को ढारा, उनने जलदान दिया, उनसे विनती की। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी हुई कि इनको भागवत कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ, बढ़िया सुंदर कथा का आयोजन हुआ। अब प्रेत है, आसन कैसे दी जाए, जो रहे कैसे? प्रेत माने हवा, हवा स्थिर कैसे रहेगी? तब जो 7 गांठी का बांस, इसमें छेद बना करके धागा डाल करके और उसको आवाहित करके स्थापित कर दिया गया। हवा ऊपर नीचे चलती रहेगी, चढ़ती रहेगी, उतरती रहेगी, इन गांठों में फंसी रहेगी। इस प्रकार से 7 उसको स्थापित किया। श्रीमद् भागवत की कथा होने लगी। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूवः वंशै ग्रंथ भेदो भूत शब्दम पसताम सताम एवं सप्तदिनश्चैवे सप्त ग्रंथि विवेदनम कृत्वा सा 12 स्कंदम श्रावणात् प्रेतताम जहो। एक दिन में कथा हुई, शाम को एक गांठी तड़ाक से फट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ फटी, 7 दिन में 7 गांठें फट गईं, और वह प्रेत सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया उसको। कैसा प्राप्त हुआ? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडता पीतवासा घनश्यामो भृगु मुक्ते कुंडलान्विता। दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ, पीतांबर धारण करके, और सुंदर विमान आया, और विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम को चला गया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत की कथा है, जो प्रेतों को भी मुक्त कर देने वाली है, प्रेत की पीड़ा को मिटाने वाली है, सारे दुख दारिद्र को मिटाने वाली है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है। ऐसी भागवत की अमर कथा है, इसको सुन करके संपूर्ण प्राणी धन्य हो जाते हैं। अहो भाग्य है यह कथा आज आपके प्रांगण में आप सबके भाग्य से श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। हमारे यजमान श्री सोनी जी के द्वारा इसका सुंदर आयोजन किया गया, और एक कथा आप हम सबको सुलभता से प्राप्त होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसका माध्यम ही भजन है, भगवत भजन से ही भक्ति प्राप्त होती है। बढ़िया सुंदर भजन और कीर्तन से हमारी आत्मा दिव्य हो जाती है। श्री राधे।
राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजिए राधा रानी श्री चरणों में बस। बोलिए राधा रानी सरकार की। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया आ गया आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में, आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। तालियां बजती रहें, सरकार का दरबार है, बिगड़ी बात बन जाती है। और जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं वो बैकुंठ बन जाता है। हमारे आदरणीय सोनी जी का निज निवास बैकुंठ की तरह है, वृंदावन है। इसलिए भगवान की सेवा में ताली सेवा जरूर होनी चाहिए। और सभी लोग गुनगुनाएं बड़े भाव से। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरी दया की ओ झलक, हर लता हर बात में है तेरी दया की ओ झलक, हर घड़ी यसुमती दुलारा, हर घड़ी मेरा श्याम प्यारा तेरे बरसाने में है, हर घड़ी मेरा श्याम प्यारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा
सहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली ओ लाडली लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की। और सिमरा कला से पधारे हुए हमारे आदरणीय पंडित श्री हरिशंकर महाराज जी और श्री वीर सिंह राजा गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि वो मंच पे आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। और बड़े प्यारे भाव हैं इस भजन में। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा मेरे जीवन का सहारा। बताइए कौन कौन भगवान के सहारे रहता है? कौन कौन रहता है भगवान के सहारे? हाथ खड़े करिए जो भगवान के सहारे रहते हैं। मैया आप लोग भी खड़े कर लो। आधा सहारा भगवान का है, आधा अपना है, इसलिए हाथ आधे हैं। इसीलिए और जब भगवान का पूरा है तो हमको भगवान का पूरा सहारा है। ऐसे ही उठाना चाहिए समर्पण भाव से। अगर श्याम सुंदर का सहारा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। तुम्हारे सहारे जिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन सवारा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। आज जो परिचय हो रहा है इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो सहारा भी भगवान है हमारे और गुजारा भी है। इसलिए सारा संसार इन्हीं के सहारे टिका हुआ है। हमारी और आपकी क्या गिनती है। इसीलिए कहना है सभी को, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। मेरे अंदाज से लाइन सबको बोलनी चाहिए। सभी को गाना है लाइन। हम गाएंगे फिर आप लोग गाएंगे। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। अभी महाराज जी तक आवाज नहीं आई, जोर से बोलना है। भगवान तक जाए ना आवाज। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन क्या बात बरसाने में है। आप ले में आ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे ही रोज गाया करें। भगवान का नाम जहर को भी अमृत कर देने वाला होता है ना। इसीलिए हर एक व्यक्ति की रचना में भगवान का नाम होना चाहिए। तो एक बार सुंदर सी हाजिरी, दोनों हाथ उठा करके बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। और तालियां बजा, दोनों हाथ उठा के ताली हो जानी है। 1 2 3 4। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने
आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में, आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, तेरे बरसाने में, तेरे बरसाने में। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे संगीत महामंडलेश्वर कलाकार श्री दुबे जी, जिनके द्वारा जो कहा गया भगवान के दरबार में ताली बजाएं तो हमें कहूं ताली न बजावे पड़े, भगवान के दरबार में नाचेंगे तो हमें फिर संसार में नहीं नाचना पड़ेगा। भगवान का सहारा लें, भगवान के सहारे से हम रहें तो भगवान की शरणागति प्राप्त होगी, तो फिर हमें दूसरे की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। एक परंपरा है और सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका कारण आज तक नहीं किसी से पूछा होगा और ना कारण जानने की कोशिश की है। जब लड़का की शादी होत है ना, बारात चली जात, तब फिर का हो गरत घर में बता हुआ मातन खां। एक प्रथा है सब जगह, बाई बाबा कहां लगा, बाई बाबा हो अब आज तक बाई बाबा तो सबको करा के बारात गई, चलो बाई बाबा करने, लेकिन जे पता नहीं कि काहे करत। भगवान के दरबार में नचो तो कहूं ना नचबे पर है, अपने ही गांव घर में हंस लो तो कहूं हंसी ना होवे। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, धार्मिक दृष्टांत है, महाभारत की कथा है। भगवान के भैया बलदाऊ जी और बलदाऊ जी के एक कन्या भाई, बलदाऊ जी के कन्या का विवाह करने के लिए सोचा कहां करें, बोले हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन हैं और हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के लड़का से शादी कर दीजिए। इसके पहले की बात आई, घर में विरोध हुआ, बोले नहीं दुर्योधन अच्छा नहीं है, शादी कहां करें, पांडव। सुभद्रा जो है उनकी बहन थी, सुभद्रा का लड़का था, सुभद्रा के बालक को शादी कर दी जाए। इस प्रकार से घर में बहस होती रही। उसी समय पांडवों का वनवास हो गया, शादी पक्का रिश्ता तय ना हो पाया, चर्चा भर में बात रही और पांडव बनजुआ में सब कुछ हार गए और हार करके वनवास में चले गए। जब गरीबी आ जाए तो कोई संग नहीं दे, फिर बने बनाए रिश्ता मिट जात। अब जब पांडव दर दर की ठोकर खाने लगे, अज्ञातवास में हो गए, तो दाऊ भैया का मत बदल गया। बोले हमने कहा था ना कि पहले ही से दुर्योधन के लड़का के शादी कर देते। वो पांडव जा गए, वन में भटकने लगे, दर दर के भिखारी बन गए, पता नहीं है। अब बिटिया का विवाह कर दो भिखारियन कहें, तो भिखारी भी जाके हमारी बच्ची भी भिखारन बन जाएगी। और उनने लेकर के अपना रिश्ता दुर्योधन के यहाँ पक्का कर दिया। सुभद्रा जी उनकी बहन है, अर्जुन को ब्याही थी, अर्जुन के लड़का से उनकी शादी तय हुई थी। उनको बड़ी बुरी बात लगी, भैया तुम भी साथी ना बने, तुमने गरीबी आउते ही और अपना रिश्ता बदल दिया। रथ पे सवार भाई बोली जाके हम वनवास में ढूंढेंगे पांडवों को, कहां पे हैं वे पांडव, और जाके उनसे ये सारी बात बताएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, दुर्योधन के घर में हमारे घर का रिश्ता नहीं हो पाएगा। रथ पे सवार हो गई और रथ पे सवार हो करके जाकर के अपने लड़के को बिठाला और अपने लड़के को बिठाल करके बड़ी तेजी से सरपट रथ दौड़ाया और वन में जा करके ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते उस वन से निकली जहां हिडम्बा नाम की राक्षसी रहती थी, जो भीम से जिसने विवाह किया था। हिडम्बा का सुंदर बगीचा था
आवेश में जल्दबाजी में उनका रथ उस बगीचे को रौंदता हुआ गया और हिडंबा का पुत्र घटोत्कच ने आके विरोध किया। सुभद्रा जी महामृत्युंजय अस्त्र जानती थी, उसका प्रयोग कर दिया हिडंबा के घटोत्कच का वध हो गया। जब घटोत्कच मारा गया, घटोत्कच जब मारा गया तो हिडंबा रोने लगी, अरे राम राम, इसका पिता आज यहां पर होता तो मेरे लड़के को कौन मार पाता, मैं क्या करूं, इसका पिता वनवास में है। सुभद्रा जी खड़ी हो गई, चौंक गई, बोली क्या बात है, इसका पिता वनवास में क्यों है? बोले वो पांडव भीम इसका बाप है और वो वनवास भटक रहा है, तुमने हमारे लड़के का वध कर दिया, आज भीम होते तो तुम क्या मार जाती इसको। अरे बोली तब तो जो हमारा फिर देवरोत होगा, हमारे जेठ को लड़का जेठोत होगा, फिर तब तो हमसे गलती हो गई। तो वो महामृत्युंजय संजीवनी विद्या भी जानती थी, तो उन्होंने अपनी पेटी का खून छिड़क दिया, संजीवनी मंत्र पढ़ दिया, घटोत्कच जिंदा हो गया। अरे घटोत्कच ने बताया कि बड़ी मम्मी हम प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कर लो। कहां जा रही जल्दी जल्दी में, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बोले भैया बेटा ऐसी ऐसी हालत है, तुम्हारे पिताजी लोग पहले राजा थे ये इंद्रप्रस्थ के, सो हमारे बड़े भाई साहब ने विवाह तय कर दिया था पांडवों के लड़कों के साथ में, और जब वनवास में चले गए तो दुर्योधन की लड़के के साथ विवाह करने लगे, तो हम उनके पास या जा रहे बताने के लिए विवाह रोकना है। घटोत्कच बोला माता इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो थोड़ा सा काम है, इसको तो हम ही कर देंगे। बोले क्या करोगे? बोले आप चलो लौट चलो। जाकर के घटोत्कच चले गए वापस, और घटोत्कच ने बोले होने दो, शादी होने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। घटोत्कच गया और घटोत्कच ने लड़की का रूप बना लिया। पहले तो लड़की का अपहरण किया, दाऊ साहब बलदाऊ की लड़की का अपहरण कर लिया, उसको अपने कब्जे में रख लिया और स्वयं दुल्हन बन करके बैठ गया। अब जब भांवर पड़ने लगी, तो जब भांवर पड़ती है दुल्हन बन करके बैठा, बारात आना है, बारात का स्वागत होना है, हस्तिनापुर से बारात आ रही है, राजा दुर्योधन की बारात है, बड़ी दिव्य बारात आई है। तब घटोत्कच बड़ा मायावी था, घटोत्कच ने अपनी माया से एक सुंदर माया का बाजार बाहर नगर के लगवा दिया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर सामान। बाराती घूमने गए, उन्होंने पूछा भैया ये कितने का है, ये कितना, अच्छे ढाल तलवार हथियार बढ़िया बढ़िया सामग्री सब माया से बना करके रख दी। बोले भैया इसकी क्या कीमत है, हमें दे दो। बोले कीमत कुछ नहीं है, हमारे राजा ने बारात के स्वागत के लिए लगाया है ये बाजार, जिसको जो पसंद हो ले जाइए, बदले में अपनी पुरानी चीज भर दे दो हमें। बोले तो भैया हमारे ये कुर्ता उतार लो, हमें दूसरे दे दो। सारे कपड़े बदल लिए लोगों ने, पुराने दे दिए, नए ले लिए, ढाल तलवार धनुष बाण हथियार बर्छी बल्लम सब अपने अपने टिका गए और बाजार के नए नए कीमती अच्छे ले ले, पुराने के बदले में नया मिल गया, इससे फायदा क्या है। सब लोग बढ़िया सज धज के आ गए। दुर्योधन ने देखा बारात तो हमारी दिव्य हो गई, क्यों भैया तुम लोग कहां से जो सामान पा गए? अरे बोले समधी साहब का स्वागत है, समधी साहब ने बाजार लगवाया, जिसको जो चाहिए ले लो। बोले क्यों, फ्री में मिलता है? बोले स्वागत ही तो है। हाँ एक शर्त है कि पुराना सामान उधर रख दो, पुराना सामान रख दो, नया ले जाओ। दुर्योधन भी बाजार देखने गए और दुर्योधन ने भी अपने सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र हीरा हीरा मोतियों के जड़े अपने उतार के रख दिए और वो बाजार के वस्त्र सब पहन लिए, अपना तलवार ढाल हथियार सब रख दिया और नए नए प्रकार के हथियार ले लेकर के सज धज के बैठ गए। बारात आ गई, स्वागत होने लगा, भांवर पड़ने लगी। लड़का आगे और लड़की पीछे। जब भांवर पड़ती है तो चार भांवर में लड़की आगे रहती है और लड़का पीछे रहता है, और जब फिर भांवर पड़ती है लड़की आगे चलती है, लड़का पीछे चलता है, और फिर लड़का आगे चलता, लड़की पीछे चलती है। इस प्रकार से बार बार जब भांवर पड़ती थी तो वो जो घटोत्कच लड़की बनकर के मायावी लड़की बन के बैठा था, लड़का को एक घूंसा मार देवे, एक चौंटिया ले देवे, लड़का बेचारा उठ के, लेकिन क्या करे, कहे की से
कि जब मारा थे हमें, मारे लाज संकोच के नहीं कह पाया कि बहू अबई मारन लगी। बेचारा दब दब करके भावर में चल रहा था। पढ़ते पढ़ते एकदम से छठवीं 4 भावरें पड़ गई, पांचवी भावर पड़ी, छठवीं पड़ी और 7वीं भावर जैसे ही पड़ी उमें लड़कियां पीछे रहा तो लड़का आगे, सो लड़कियां ने एक लात मार दी खींच करके, तो लड़का मुंह के भला गिर गो, हलकंप मच गया और उसने एक चुटकी बजाई तो सबके कपड़ा गायब हो गए और सबके हथियार गायब हो गए। दुर्योधन ने मंत्री को देखा, बोले क्यों रे असभ्यता कर रहा है जी? अरे बोले हजूर अपने के देख लो, हमें का देखा, जब देखो जब सभी बारात नंगी खड़ी थी। अब तो क्या करें बेचारे, लाज बचावे कहां भगे, लाज बचाने के लिए भगे। इतने में उसने मायावी वही दूल्हा घटोत्कच मायावी पंडित बन करके कहां पहुंचा? हस्तिनापुर। दुर्योधन की पत्नी से बोलो कि देवी आज बड़ा असगुन है आपके नगर में। बोले क्या? आज भूतों की बारात आना है, आप देख लेना 12 बजे छत पे से नंग धड़ंग भूत आएंगे हाथ में मसाल लेकर के, दरवाजे ना खोलना। अब बारात भगी, अंधेला हो गया, हाथ में मसाले ले ली और भागते भागते हस्तिनापुर खे आ गए। जब हस्तिनापुर खे आए दरवाजा खोला, पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला, बार बार चिल्लाने, बार बार बुलाया। जब छत से देखा जी तो हमारे बरातिया खड़े, हमारे पति देव खड़े, ऐसी हालत क्यों हो गई? तब जाके उनने मनौती करी अपने देवी देवतन के कि महाराज हमारी हंसी गांव ही में हो जाए, पर गांव में हंसी ना होवे तो हम आपके ते बाई बाबा करबी और नचबी, सो हमारी बारात सकुशल लौट आवे। तो जब से बाई बाबा की परंपरा बन गई, ऐसी परंपरा बन गई, इसलिए भगवान के दरबार में नचो। अपने गांव में हंसी हो जाए तो पराए गांव में तो ना होवे, और अपने भगवान के दरबार में नच लो तो बाहर नचवे ना पड़े, भगवान के दरबार में ताली बजाएं तो बाहर बजाना ना पड़े। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब कथा आगे बढ़ी, भगवान के 24 अवतारों की कथा आ गई। 24 अवतारों में बताए कौन कौन सा अवतार भगवान ने लिया धरती धराधाम पर। सबसे पहले भगवान ने सनकादिक अवतार हुआ भगवान का, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक अवतार भगवान ने लिया। दूसरे में 12 अवतार भगवान ने लिया। तीसरे में नारद अवतार भगवान का हुआ। चौथा नर नारायण अवतार हुआ। 5वां कपिल भगवान का अवतार हुआ। 6वां दत्तात्रेय का हुआ। 7वें में यज्ञ अवतार हुआ। 8वें में ऋषभ अवतार हुआ और 9वें में पृथु अवतार हुआ। 10वें में मत्स्य अवतार हुआ। 11वां कच्छप अवतार हुआ। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ। 13वें में मोहिनी अवतार हुआ। चौथे में भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। 15वें में वामन अवतार लिया। 16वें में परशुराम अवतार हुआ। 17वें में व्यास अवतार हुआ जिनने ये पुराण लिखे। 18वें में भगवान राम का अवतार हुआ। 19वां बलराम हुआ और 20वें साक्षात भगवान आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल ने अवतार लिया। 21वां बौद्ध अवतार हुआ। 22वां कल्कि अवतार हुआ। 23वां हंस अवतार हुआ और 24वां है ग्रीव अवतार हुआ। इन 24 अवतारों की कथा हमारे सुखदेव जी ने महाराज राजा परीक्षित को सुनाई। ओम यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अरे जब जब हो है धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे मनोज शरीरा हरत महा सज्जन भव पीरा। जब जब धर्म की हानि हुई, जब तक असुर राक्षसों का बोलबाला हुआ, तब तब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, तब तक भगवान ने अवतार धारण किए। इस प्रकार से भगवान ने इस पृथ्वी 24 अवतार धारण किए और इस 24 अवतारों की कथा
हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी गई। भगवान के अवतार जब भक्त लोग आरत पुकार करते हैं और भगवान की आरत पुकार करने पर हमारी पृथ्वी माता कहती है, जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी माता क्या कहती है, अरे गिरी सर सेंधो भार नहीं मोही और जस मोहे गरु एक पर द्रोही। पहाड़, नदियां, तालाब ये मुझे इतना बजनी नहीं लगते जितना एक परद्रोही व्यक्ति मुझे भारी पड़ता है। और कलयुग में क्या पोजीशन है कि परद्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, ऐसे अधम मनुज नर देह धरे मनुजात। पराया द्रोह करने वाले, पराया धन छीनने वाले, पराये काम को बिगाड़ने वाले, ऐसे संख्या, बहुत संख्या में मनुष्य। इसलिए भाई पृथ्वी अकुला जाती है और अकुला करके गाय का रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचती है। तब भगवान के जब आरत पुकार करते हैं सभी भक्त लोग भगवान के पास जाके पुकार लगाते हैं, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। अरे बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। ओ मेरे बांके, ओ बांके बांके, ओ मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। पे मुकुट विराज रहा, तेरे गल में बेजंती साज रहा। मुकुट विराज रहा, गल में बैजंती साज रहा। कानों में कुंडल राज रहा, तेरे गल में बेजंती माल। कानों में कुंडल साज रहो, तेरे कानों में कुंडल साज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और गले में, और गले में, और गले में बैजंती माल। माल माथे मुकुट विराज रहो। अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरे बांके, हो मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में।
साज रहा, तेरे मुख में वीणा राज रहा। ओ तेरी मुरली में हीरा लाल, ले हालाल मन रखियो अपने चरण में, तेरे मुरली में हीरा लाल हालाल मन रखियो अपने चरण में। हो मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में, मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। तेरे हाथ लकुटिया राज रही, पैरों में पैजनिया बाज रही। तेरे हाथों लकुटिया साज रही, पैरों में पैजनिया बाज रही। ओ तेरी मुरली करे निहाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में, तेरी मुरली करे निहाल निहाल मन रखियो अपने चरण में, तेरी बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में, मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। जय हो। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। उठा के दोनों हाथ, सभी के हाथ ऊपर, और एक बार जोरदार जयकारा बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। और तालियां बजाते हुए। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 बोलो राधे राधे। चारों पहर जो रहे अनसन, चारों पहर जो रहे अनसन, उस गाना की एक झलक दिखला दे। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः।
महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 24 अवतारों की कथाएं सुनाई। महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। महाराज परीक्षित के राज्याभिषेक के बाद महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले, और जब दिग्विजय करने के लिए रास्ता में गए तो एक बड़ा आश्चर्य उन्होंने देखा। क्या देखा? एक गाय और बैल हाँफते हुए भागते चले जा रहे हैं। रोका, हमारे राज्य में गौ और ब्राह्मण दुखी हों, हम पांडवों के वंशज हैं, अभी भगवान को गए थोड़े ही दिन हुए हैं, इतना अत्याचार और अनाचार कैसे होने लगा? रोका, आप लोग कौन हैं, क्यों भाग रहे हैं? अभय दान दिया। बैल से पूछा, आप कौन हैं? बैल ने कहा, महाराज मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 पैर थे, त्रेता में 3 हुए, द्वापर में 2 पैर रहे, और घोर कलयुग आ गया है। कलयुग में मेरे 3 पैर समाप्त हो गए, 1 पैर बचा है। अरे प्रगट 4 पद धर्म के, प्रगट 4 पद धर्म के। 4 पैर धर्म के हैं, सत्य तप दया और दान, लेकिन कलयुग में सिर्फ 1 ही पैर बचा है, दान करें कल्याण। कलयुग में 3 पैर समाप्त हो गए, सत्य समाप्त हो गया, दया समाप्त हो गई, तपस्या समाप्त हो गई, सिर्फ दान काम करता है। यदि दान आपने किया है तो आपको तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। दान की ऐसी सीमा है। दान के लिए कहा जाए कितना दान किया जाए, आप अपनी श्रद्धा से यदि 1 पैसा भी दान करते हैं तो भगवान 1000 गुना करके दान में वापस दे देता है। उन्होंने कहा मैं धर्म हूँ, कलयुग आ गया है, मुझसे चला नहीं जाता है, इसलिए महाराज मैं तो अब इस धराधाम को छोड़ करके अपने बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। गौ से पूछा, आप कौन हैं? गाय ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूँ, कलयुग के अत्याचार सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं भी इस लोक को छोड़ करके और मैं रसातल को चली जाऊंगी। महाराज परीक्षित ने दोनों को अभयदान दिया। कलयुग आ गया, कलयुग को मारने को बाण उठाया। कलयुग ने आकर के साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में गिर गया, शरणागति ले ली। उस शरणागत कहाँ जेता जाही, निज जन हेते अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकत हान। शरण गए मरण नहीं होता, जो शरण में आ जाए, कितना भी अपराधी हो, अपराध किया है, शरण में आ जाए तो क्षमा के योग्य हो जाता है। महाराज ने क्षमा कर दिया। बोले तो महाराज हमें ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, 3 युगों का समय हो गया, मेरा समय आ गया, आप मुझे स्थान बताइए मैं कहाँ पर रहूं। इस प्रकार से स्थान उसने मांगे कि मैं अब बताइए कहाँ मैं रहूं, मुझे रहने को स्थान दे दीजिए। जब रहने को स्थान मांगे तब उन्होंने उसको कहा कि तुम जाकर के जुआ में रहो, मदरालय में रहो, हिंसा में रहो और स्त्रियों के बीच में रहो। ऐसे 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने को दिए। कलयुग ने स्वीकार कर लिए, हाथ जोड़ करके गिड़गड़ा कर बोला, आपने जो दिए तो मुझे स्वीकार है, लेकिन एक स्थान तो मेरे मन का दे दीजिए महाराज, आप तो राजा हैं, बड़े उदार हैं, दानी हैं। तमाम बड़ाई की, प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा मांग लो क्या चाहिए। तब उसने सोने में बास मांगा और सोने में बास दे दिया। सोने में कलयुग का बास हो गया, सो कलयुग में सोना 2000 का तोला बिकने लगा, 2 लाख का तोला। राम राम, गलती हो गई कहने में, 2 लाख का तोला बिकने लगा कलयुग में। इस प्रकार सोने में बास दिया, इसीलिए लोगों में आसक्ति हुई, इसीलिए लोगों में मद्यपान करने की प्रवृत्ति बढ़ी और इसलिए लोगों में पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की कथा आगे कही गई। अरे धनाढ्यों की, साधु संतों को उपदेश दिया गया, हम धनवान की सेवा क्यों करें,
हमारे पास क्या नहीं है, भगवान ने क्या नहीं दिया। भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने सत्याचितौ कसभौ प्रयास बाहो सद्यो बर्ह जीवम सत्यांजलो किम फुर्धान पात्रा दिग्बल के लादव सदकिंग दुकूल सत्याचितौ कसभौ प्रयास। हम महल बनाने का प्रयास क्यों करें, डबल बेड बनाने का प्रयास क्यों करें। इतनी बड़ी धरती भगवान ने डबल बेड के रूप में हमें दी है, हम जहां चाहें वहीं विश्राम कर लें। हमें गद्दा और तकियों की क्या जरूरत है, भगवान ने दो दो तकिया हाथ में दिए हैं, चाहे जहां अपने हाथ का तकिया बनाओ और सो जाओ। इसलिए हमें क्या प्रयास करने की जरूरत है। सत्यांजलौ के पुरधान्य पात्रम, बर्तन जोड़ने की क्या जरूरत है, दो दो अंजलि भगवान ने दी हैं, इन अंजलियों से हम भोजन कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं। और दिग्बल के लादव सदकिंग, इतने वृक्षों की छाल, इतने पत्ते हैं, हमें वस्त्रों का क्या करना है। साधु संत बैरागियों का मार्ग है जी। बैराग्य लोग सोचते हैं हम किसी धनवान की चापलूसी क्यों करें, हमें भगवान की चापलूसी करना है, हमें भगवान के दरवाजे में जाके सेवा करना है। सर्वात्मना तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्या भगवान नृणाम भवन्ति ये भगवता आत्मना सताम कथामृतम श्रवेण सुपुटेषु समृतम पुरांत ते विषय विदूषतास्यम भजन्ति ते चरण सरोहणान्तकम। जिनने भगवान के चरणों में शरण ले ली है उनके लिए कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओम भगवान विष्णुवे नमः। अब इसके बाद में सृष्टि का निर्माण का आया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, जल ही जल दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, पता लगाने के लिए ये कमल का फूल है, इसकी जड़ कहीं होगी। जड़ का पता लगाने के लिए कमल नाल में घुस करके ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक 100 दिव्य वर्षों तक है तो उतरते रहे, लेकिन कमल की जड़ का पता नहीं लग सका, कमल की जड़ नहीं ढूंढ पाए। इसलिए जब उसका अंत नहीं मिला तब भगवान का नाम क्या हो गया, अनंत हो गया। बोलिए अनंत भगवान की जय। जिसका आदि और अंत ना मिले वह अनंत है। ऐसा ईश्वर है जिसका न आदि है और न अंत है। ऊपर आ गए, तपस्या करने लगे, तपस्या करते करते और जो है तो आकाशवाणी हुई, तब करिए। तो भगवान ने दर्शन दिया और सृष्टि की रचना करने लगे। सृष्टि की रचना करने के लिए पंच तत्वों का निर्माण किया। सबसे पहले काय का, पृथ्वी जल वायु आकाश और हवा का निर्माण किया। देवताओं का निर्माण किया, पांचों ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां बनाई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमें कहीं मोह ना हो जाए, हम अपने को भगवान ना मान बैठे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई। ओम भगवान विष्णवे नमः। ओम यं ज्ञानम ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सारास्यम तदंगम चे ग्रहण गतम मया यावानाम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तदैव तत्व विज्ञानम वर्षते मद न ग्रहात् अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चादहमदे तच्चम यो विशिष्येत सोत्महम् ऋतर्थे यत् प्रतीयेते न प्रतीयेत चात्मनि तदा विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। इन 4 श्लोकों को भगवान ने भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई। उसी समय क्या हुआ, भगवान के परम भक्त, भगवान के प्रथम अवतार सनकादि जी, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था स्वीकार की है, देखत बालक बहुकालीना, देखने में बालक हैं, जब सबसे जेठे पुरुष हैं, भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ गए और बैकुंठ में जाकर जब पहुंचे
तो बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं। भगवान के पार्षद पहरा दे रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी ऋषियों को आते देखा। तमाम सब पहरेदार दूर होते गए। 7वें दरवाजे पर जय और विजय नाम के पार्षद पहरा दे रहे थे। उन जय विजय नाम के पार्षदों ने एक बेंत लगा करके और इनको रोक दिया, जाने से रोक दिया। अरे उन्होंने कहा क्यों भैया, हमें क्यों रोक रहे हो? बोले यहां जाने की अनुमति नहीं है। बोले का भगवान के भी डर लगत का, भगवान को भी सुरक्षा की आवश्यकता हो गई। कब से हो गई भगवान को सुरक्षा की आवश्यकता? इस प्रकार से भगवान को श्राप दे दिया पार्षदों को, कह रहे दुष्टो जाके राक्षस हो जाओ, तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि तामस अहंकार से भरी हुई है। उसी समय भगवान आ गए। भगवान ने आकर के उनके श्राप का अनुमोदन किया। भगवान ने कहा महाराज आपने अच्छा श्राप दिया है, ये श्राप मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ है, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। इस प्रकार से भगवान ने उनकी श्राप का अनुमोदन कर दिया और श्राप का अनुमोदन करके भगवान वहां से वापस चले, अंतर ध्यान हो गए। ये दोनों पार्षद वहां से कांपते हुए गिर गए। इधर क्या हुआ? ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप, मरीच के पुत्र कश्यप, और कश्यप को ब्याही थी दक्ष महाराज की 13 लड़कियां। उनमें दिति से दैत्य पैदा होते हैं और अदिति से देवता पैदा होते हैं। एक बार माता दिति जाके पहुंची, जा करके सायंकाल था, कश्यप महाराज संध्या बंदन कर रहे थे। उस समय काम पीड़ा हुई माता दिति को। कश्यप महाराज को उन्होंने बार बार आग्रह किया। कश्यप महाराज ने मना किया, ये भगवान शंकर की बेला है, इस समय जो पुत्र पैदा होता है वह पुत्र जो है दुष्ट और आताताई होगा। इस प्रकार से इन्होंने जो है बहुत समझाया, लेकिन अदिति माता नहीं मानी। और जब अदिति माता नहीं मानी तो कुसुमय का गर्भ धारण किया माता अदिति ने। उसी समय भगवान का श्राप पार्षदों को हुआ था। दोनों पार्षद आसमान से पतित हुए और आकर माता दिति के गर्भ में आ गए। अब माता दिति को क्रोध हो गया, माता दिति को भय हो गया, मैंने गलत समय पर जो है तो गर्भ धारण किया है, भगवान शंकर की बेला में अपराध किया है, कहीं भूत भावन भगवान हमारे बर गर्भ को नष्ट ना कर देवें। इसलिए माता दिति ने गर्भ को प्रसव नहीं किया, बच्चा को जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखे रही और 100 वर्ष बाद जब उनका जन्म हुआ तब जन्म से ही भयंकर उत्पात होने लगे। दोनों दैत्य एकाएक बढ़ गए, बड़े आकार के हो गए, आसमान से छूने लगे, ब्रह्मा की तपस्या से बलवान हो गए, सारे संसार को जीत लिया, संसार में त्राह त्राह मच गई। तब इस पृथ्वी ने पुकार लगाई और पृथ्वी की पुकार सुन करके भगवान ने 12 अवतार ब्रह्मा के नाक छिद्र से भगवान का प्रकट हुआ और भगवान 12 ने जल में जाकर के हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को चुरा करके समुद्र के अंदर रख दिया था। भगवान ने 12 का अवतार बनाया, समुद्र में छलांग लगाई, पृथ्वी को ला करके यथा स्थान पर रखा और अपनी आधार शक्ति से इसको स्तंभित कर दिया। अब कोई उठा के न ले जा सके, इसलिए इसका नाम धरा हो गया। पृथ्वी का पहला नाम क्या है? धरा। धरा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने इसमें आधार शक्ति स्थापित कर दी। फिर भगवान को पृथ्वी को लाते देखा, हिरण्याक्ष ने आकर के भगवान से युद्ध किया और युद्ध में घनघोर संग्राम भगवान 12 का और हिरण्याक्ष का हुआ और युद्ध में भगवान 12 के द्वारा हिरण्याक्ष का वध किया गया। बोलिए 12 भगवान की जय। जनता स्नान करना चाहती है, एक आध भजन होगा, इसके बाद आरती तैयार करें।
श्री राधे श्री राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी शरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी तेरी किस्मत जगा देगी शरण रज राधा प्यारी की। तेरी किस्मत जगा देगी शरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। ये राधे 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 राधे। ये राधे 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 राधे। ये राधे 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 राधे। ये राधे 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 राधे। हमारे जीवन में कितने भी कष्ट हो आए, भगवान के नाम के सहारे वो सारे कष्ट दूर होते जा रहे हैं। ऐसा आगम निगम वेद पुराणों का मत है और महापुरुषों की वाणी है। इसलिए सच्ची आत्मा से शरण आनी चाहिए भगवान के। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। तुझे 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 सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी शरण रज राधा प्यारी की। तुझे सबसे बचा लेगी शरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। शरण रज राधा प्यारी की। शरण रज राधा शरण रज राधा प्यारी की। शरण रज राधा प्यारी की। बोलिए
राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की। आइए भगवान की सुंदर आरती करें और सभी लोग आरती का पुण्य लाभ लें और सभी भक्त प्रसाद लेकर के ही घर जाएंगे। आरती के बाद आप लोगों को प्रसाद मिलेगी तो प्रसाद लेकर के ही घर जाएं। खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर, भगवान की वहाँ आरती होने जा रही है। सब लोग खड़े होकर के ही आरती में भाग लेने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्रार्धवायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निर्जायतो। ॐ मृतघ्वं हवि प्रजननं मे अस्तु दश वीरघ्वं सर्वगणघ्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुतनि लोकसन्नभयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आप को मनाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बली हारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उन्हें चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन मोहन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। वास सदा में श्री चरणन गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे ब्रस भानु दुलारी, संग सोहे ब्रस भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सब प्यारी, ललिता
सकी यहाँ सब प्यारे युगाल छवि पे बली हारी न जाओ श्री बाके बिहारी से ओ हम प्रभु आपके आप ही हो मेरे हम प्रभु आपके आप ही हो मेरे चरणों में शीश झुकाऊं मैं तेरे चरणों में शीश झुकाऊं मैं तेरे इस संबंध को भूल न पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्टलन रघुनाथ कला की जाके बलि से गिरवर गावे रोग दोष जग निकट न जावे अंजनी पुत्र महाबल गाए संतन के प्रभु सदा सहाय जय वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुखिलाए लंका सकोट समुद्र सिखाए क्या पवन सुत बार न लाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे हानि से जीवन प्राणी उबारे बैठ बचारे तोर जम गाए अहि रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा सुर बल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लचाए आरत करते अंजना माए जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस कीन रघुराई तुलसीदास प्रभु की रत गाई आरती कीजिए हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्रीतं नमामि मंदारी माला तुलसीकाय कपाली माला जिसे खराए दिव्यंबराय दिव्यंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वायुं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कट कट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा कट कट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा 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 और एक बार प्यारी सी हाजरी दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर ताली बजाते हुए बोलिए राधा रानी सरकार की और तालियां बजती रहे 1 2 3 आज
जनंदी लाल तरस रहे नैना, जनंदी लाल तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, 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 आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना। राधे राधे वृंदावन में राधे राधे, दिल में राधे राधे, इधर बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे।